हम बात करेंगे आईपीसी 1960 की धारा 34 जो नई संहिता बीएनएस 2024 की धारा 3(5) में है, जो ये कहती है कि समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, अर्थात एक कार्य को, एक अपराध को कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना। जबकि ऐसे अपराध में मान लीजिए कि 4 लोग थे, 2 लोग उस अपराध को कारित कर रहे थे, 1 लोग बाहर खड़े थे और 1 लोग गाड़ी में बैठे थे। तो इस प्रकार यदि कोई अपराध कारित होता है तो उन सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य ऐसा माना जाता है कि ये समान आशय से मीटिंग ऑफ माइंड से उनका एक ही मस्तिष्क था और एक ही मस्तिष्क के व्यवहार से उन्होंने अपराध को कारित किया है। इसी प्रकार यह माना जाता है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति भगवान का उतना ही आशीर्वाद पाता है जितना मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला व्यक्ति पाता है। हम एक केस के बारे में देखेंगे। एक डाकिया जो अपने डाकघर में डाक बाबू बैठा था, 4 अभियुक्त जो इस प्रकार से उस डाकिया के पास जाते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी डी जो 4 अभियुक्त थे ये गए। ए नामक व्यक्ति हाथ में पिस्टल लिए उस डाकिये के ऑफिस में घुस जाता है और उसे गोली मार देता है। तत्पश्चात वह पिस्टल उठाकर बी को दे देता है और तत्काल पुलिस आ जाती है। वे सभी भागने लगते हैं और जब मौके से मिस्टर डी पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं, साहब मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा था। ए ने गोली चलाया, ए ने अपनी बंदूक बी को दे दिया, बी सी गए थे, हम तो थे ही नहीं। न्यायालय ने यह माना, जी नहीं। उन्होंने धारा 34 का हवाला दिया, आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 34 का हवाला दिया जो नई संहिता में धारा 3(5) है कि समान आशय को अग्रसर करने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, सेम मीटिंग ऑफ माइंड की बात की कि एक ही दिमाग से, एक ही विचार से यदि कोई अपराध कारित किया जाता है तो सभी का दायित्व एक जैसा होता है।